जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक प्रॉब्लम का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पहले से 2 वीडियो बना दिया है और आज 3 वीडियो में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। आप लोग धैर्यपूर्वक और इत्मीनान के साथ वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा आज जो है ना, मेरा तबीयत थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बड़े इत्मीनान के साथ पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। दोस्तों, कहता क्या है कि सुनीता और शीला के आयु में अंतर 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? सुनीता और शीला के आयु में अंतर 12 वर्ष है, ठीक है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कह रहा है क्या कि सुनीता और शीला, अगर हम एस यू से सुनीता मानते हैं और शीला को ऐसा ही मानते हैं, दोस्तों मान लीजिए, तो देखिएगा सुनीता और शीला के आयु में अंतर कितना का है? 12 वर्ष का है ना। दोस्तों, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? अंतर यदि दिया हुआ है तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, वही ना अंतर निकलता है। हमेशा बड़ी में से छोटी को घटाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुनीता और ये शीला में बड़ी कौन हो गई? सुनीता हो गया। दोस्तों, अब सुनीता की आयु में से शीला की आयु को घटाए तो अंतर कितना आया? 12 का आया। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है? बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। बड़ी कौन हो जाएगी? सुनीता, और छोटी कौन हो जाएगी? शीला, ठीक है दोस्तों। अब शीला की आयु से ये 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कौन? बड़ी है ये सुनीता, तो ये 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान आयु निकालना। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि अंतर कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। 9 वर्ष पहले उनकी बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। कितने वर्ष पहले थी दोस्तों? 9 वर्ष पहले का बात बता है। कितने वर्ष पहले का है ये? 9 वर्ष पहले की चर्चा की जा रही है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ष पहले की ये चर्चा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 9 वर्ष पहले की चर्चा है। तो ये इनके आयु के जो रेशियो है, इसका जो अंतर है दोस्तों, ये दोनों के उम्र के वास्तविक अंतर के बराबर होगा ना। तो यानी कि 3, इस दोनों के अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। ये किसके बराबर होगा? 12 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? तो 4 के। तो कहता है कि सुनीता और शीला के वर्तमान उम्र निकालना है। तो सुनीता का क्या हो जाएगा वर्तमान उम्र? 4 गुने 4, ये हो जाएगा 16 वर्ष। और ये शीला का कितना हो जाएगा दोस्तों? शीला का ध्यान दीजिएगा, 1 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। यहाँ पर दोस्तों एक बात बताइए, ये जो उम्र का हमें मान पता चला है, उम्र जो पता चला है दोनों का उम्र कब का पता चला है? 9 वर्ष पहले का पता चला है। तो 9 वर्ष बाद का पूछ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमें वर्तमान उम्र में आना है। तो जब हम वर्तमान उम्र में अभी है, तो या तो 9 वर्ष पहले कहेंगे तो पहले जाएंगे, और यदि 9 वर्ष बाद कहेंगे तो वर्तमान से 9 वर्ष बाद आगे जाएंगे। लेकिन हम 9 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ था, उनसे हमने इनके उम्र का पता लगा लिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? वर्तमान में प्रवेश करना है, तो 9 जोड़ देंगे, ठीक है। तो वर्तमान में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 9, इसमें भी ऐड हो जाएगा और इसमें भी 9 ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बचेगा? ये 16 9 कितना हो जाएगा? 25। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 13, ठीक है। 25 रेशियो, ये 25 और 13 हमें इनके उम्र के बारे में पता चला दोस्तों। और कहेंगे कि ये शीला जो है ये 13 वर्ष की है और सुनीता कितने की वर्ष की है? 25 वर्ष की है। अब इसका अंतर आप निकाल के देख लीजिए, क्या 12 आता है? 25 में से 13 घटेगा तो 12 आएगा ना दोस्तों। चलिए, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 25 और 13, ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए, दोस्तों अभी तक जो हम पढ़ा दिए हैं वह आपको एग्जाम के बेसिस पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने अभी तक सॉल्व किया है। अभी भी सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं कई एग्जाम में। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि विवाह के समय एक आदमी अपने पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। यानी कि विवाह के समय एक आदमी जो था ना, अपनी वाइफ से 6 वर्ष बड़ा था। यानी कि दोनों की उम्र का अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों? 6 वर्ष का होगा ना। अब कहता है कि पर विवाह के 10 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पत्नी से 6/5 गुनी था। यानी विवाह के 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद दोस्तों? 10 वर्ष के बाद ये जो आदमी है
अपने वाइफ के ये 6/5 गुना इसका उम्र हो जाता है। कब? इस आदमी का उम्र अपने वाइफ के 6/5 गुना हो जाता है। कब? विवाह के 10 वर्ष के बाद। ये विवाह के समय के अंतर है उम्रों का। दोस्तों अगर इसके दोनों के हम रेशियो निकाले उम्र का तो क्या हमें प्राप्त होगा? 5/6 प्राप्त होगा। अर्थात मैन और ये जो इनकी वाइफ है इनके उम्र का रेशियो में क्या प्राप्त हुआ? 6:5। दोस्तों यहाँ पर नोट कीजिएगा कि ये 10 वर्ष बाद इनके उम्र का ये कंडीशन था, ठीक है ना। ये अपने पत्नी से 10 वर्ष के बाद ना 6/5 गुना थे। ये 10 वर्ष बाद का केस है दोस्तों, 10 वर्ष बाद का केस है, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 10 वर्ष बाद का ये केस है। तो एक बात बताइए, उम्र का अंतर जो अभी होगा वो 10 वर्ष के बाद भी तो अंतर समान ही होगा ना दोनों के बीच का। चाहे 15 वर्ष बाद का है तो 20 वर्ष बाद का है, अंतर हमेशा समान होता है उम्र का, ठीक है। जो अभी है वो बाद में भी अंतर समान ही होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा? 1 का। अर्थात 1 जो है दोस्तों कितने के बराबर होगा? 6 के। और ये मैन का दोस्तों निकालना है तो मैन कितने का? 6 × 6 यानी कि 36 वर्ष का। और वुमेन कितने का होगा दोस्तों? ये हो जाएगा कितना? 5 × 6 बराबर कितना? 30 वर्ष का। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 10 वर्ष बाद के उम्र हमें यहाँ पर पता चला है, समझ रहे हैं? क्योंकि 10 वर्ष बाद के रेशियो से हमें 10 वर्ष बाद की उम्र का पता चल गया है। अब हमें कहता है विवाह के समय की उम्र पूछ रहा है दोनों का ना, तो विवाह के समय जाएंगे यानी 10 साल घटा देंगे। उसी समय ना विवाह हुआ था 10 वर्ष पहले, 10 साल घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 वर्ष। अर्थात विवाह के समय इनके उम्र क्या था? इनके इस आदमी का उम्र था 26 वर्ष, इसके वाइफ का उम्र कितना था दोस्तों? 20 वर्ष था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न क्या कहता है कि रेखा और रश्मि के वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात है 8:5 होगा। कब होगा दोस्तों? 3 साल बाद। यानी वर्तमान समय में उनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:4 है। तो रेखा और रश्मि, यानी रेखा हो गया दोस्तों और ये हो गया कौन? रश्मि हो गया। रेखा और रश्मि, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने डिनोट कर दिया है। रेखा और रश्मि के जो वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वह 7:4 कितने का है? 4 का है दोस्तों। अब तो कहता है कि 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाएगा। 3 साल बाद कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये तो इनके रेशियो का अनुपात है ना वर्तमान के। दोस्तों इसे हम 2 तरीका से बना सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको सिखाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके उम्र को x माने तो ये क्या हो जाएगा? 7x। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 4x हो जाएगा ना। अब कहता है कि 3 साल बाद, यानी कि दोस्तों ये दोनों का जो अनुपात है उम्र का अभी के, उसमें 3 साल बाद, यानी कि 3 साल इसका भी बढ़ जाएगा, 3 साल इसका भी बढ़ जाएगा, तब रेशियो कितना हो जाता है? 8:5 हो जाता है। क्रॉस गुना कीजिए, ये हो जाएगा 7×5 35x प्लस में 5×3 15, 8×4 32x और प्लस में 8×3 24। x वाला को एक तरफ कर दीजिए, ये 35x से इधर आके घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 3x बराबर ये 24 से इधर आके घटेगा 15 तो कितना बचेगा? 14 में से 5 गया तो 9 बच जाएगा दोस्तों। अर्थात x का मान कितना में प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब हमें 3 प्राप्त हुआ तो कह रहा है क्या कि रेखा का उम्र क्या हो जाएगा? रेखा का उम्र हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 7x है ना। तो ये 7 हमें कहा कि रश्मि की वर्तमान आयु क्या होगा? रश्मि का निकाली, केवल 8 से इसलिए रश्मि को डिनोट किया, रश्मि के वर्तमान आयु निकाली। तो रश्मि के वर्तमान आयु कितना था दोस्तों? 4x। तो 4 × 3 4 3 12, यानी कि रश्मि का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 वर्ष हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है दोस्तों नोट कीजिए। चलिए दोस्तों इस हिसाब को मैं एक और विधि से बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको जो अच्छा लगे उसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा क्या? सेकेंड मेथड। ध्यान दीजिए, सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा देखिएगा, क्या कहता है? ये वर्तमान में रेखा और रश्मि, ठीक है, रश्मि के उम्र का रेशियो कितना है? 7:4 है दोस्तों, समझ रहे हैं। 3 साल बाद इनके उम्र का अति क्या होगा दोस्तों? 3 साल बाद कर रहा है तो प्लस 3 साल बाद इनके उम्र का क्या अति हो जाएगा? अनुपात, ये 8:5 हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा
जो उम्र का अंतर अभी होगा वही उम्र का अंतर तो बाद में भी होगा ना दोस्तों। समझ रहे कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो इनका अनुपात पहले था बाद में भी इनके पहले बाद में भी जो अनुपात हुआ उनका अंतर देखिए क्या इक्वल आता है। क्या देखिए यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे रेखा के लिए तो इसका उम्र का अंतर 1 आएगा। इसके अंतर क्या आएगा दोस्तों, ये भी 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों के उम्र का अंतर जो है दोस्तों इक्वल है। अब ये कितने साल के बाद का कह रहा है, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 था। इनके अंतर जो है दोस्तों 1 का जो अंतर आ रहा है ये 3 साल का होगा। समझ रहे। अब कहता है तो रेखा का उम्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेखा का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों, किसको कहा है, रेखा का कि रश्मि का, रश्मि का बोला है ना, रश्मि का बोला है। तो रश्मि का हमें बोला है कि वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना, तो होगा 4 × 3 बराबर कितना है 12। क्यों भाई, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 3 साल जब बढ़ा है तभी तो इतना अनुपात हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें पहले ही पूछ रहा है ना, पहले ही के पूछ रहा है, तो 4 × 3 = 12 अर्थात रश्मि का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष हो गया हमारा आंसर। नोट कीजिए इसको। दोस्तों ये प्रश्न देखिएगा क्या करता है, माया और छाया के वर्तमान आयु में 6:5 का अनुपात है। माया और छाया के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माया और छाया के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए। अगर ये माया का उम्र 6x और ये इसका 5x है तो कह रहा है कि 15 साल के बाद इनका उम्र क्या हो जाएगा। 15 साल इसमें भी जुड़ जाएगा, इसमें भी जुड़ जाएगा, 9/8 हो जाएगा दोस्तों। ये तो आप समझ रहे हैं, ये अनुपात उम्र का दिया होता था, हमने x मान लिया उम्र को, तो 6x by 5x दोनों की उम्र का अनुपात था, दोनों में 15-15 वर्ष बाद जुड़ गया तो यह अनुपात आ गया 9/8 का। ये हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48x 15 × 8 = 120 हो जाएगा, 9 × 5 = 45x + 15 × 9 = 135। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इधर आके घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3x = 120 इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 15 बचेगा। तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा 3 × 5 = 15 अर्थात x का जो मान हमें कितना आया 5 आया। हमें पूछ रहा है कि माया की वर्तमान उम्र क्या होगा, माया की उम्र पूछ रहा है, वो भी वर्तमान समय में माया का उम्र कितना था देखिए। तो माया और छाया यानी कि 6 में था, 6x होगा, 6 × 5 बराबर कितना 30 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष। हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हमने किया क्या, यहाँ पर दोनों के उम्र का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। हमने उम्र को x माना तो 6x, ये 5x + 15 + 15 बराबर 9/8 हो गया। जब 15 साल आगे बढ़ा तो रेशियो यही जो था ना 9/8 में बदल गया, ठीक है। अब इसको हमने क्रॉस गुना करके x का मान निकाला, माया का उम्र बोला है दोस्तों, तो अनुपात में 6 था, 6 × 5 30 वर्ष हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं प्रश्न को। कह रहा है क्या कि माया और छाया के वर्तमान आयु में, ये माया हो गया और ये हो गया दोस्तों छाया, ठीक है। ये छाया मान लीजिए, माया और छाया, ठीक है। इनके वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है 6:5। बाद में दोस्तों कितना हो जाता है, बाद में चलकर 9:8 होता है। कब हो जाता है पता है, कब हो जाता है 9:8, जब ये 15 वर्ष के बाद अनुपात उम्र का जब निकालता है 15 वर्ष के बाद तो 9:8 हो जाता है। 15 वर्ष बाद में होता है, कितने वर्ष बाद होता है 15 वर्ष। तो देखिए तो इनके उम्र का जो अंतर होगा वह तो आपस में इक्वल होना चाहिए। इसके उम्र का अंतर कितने में जा रहा है 3 में जा रहा है, 3 में जा रहा है दोस्तों। तो अनुपात 3 जो है दोस्तों कितने के बराबर होगा, 15 वर्ष बाद का ये अनुपात था तो 15 के बराबर होगा। तो अनुपात 1 किसके बराबर होगा 5 का। तो माया का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, वर्तमान उम्र कितना था 6 था, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष हो जाएगा। अगर हमें कहेगा कि 15 वर्ष बाद इसकी उम्र बताइए तो 15 जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। और जोड़ने की भी क्या जरूरत था, ये 15 वर्ष बाद इसका उम्र 9 अनुपात में था, 9 गुने हो जाता कितना 5 45 वर्ष हो जाता। ऐसे भी 15 जोड़ेंगे तो 45 पूरेगा। नोट कीजिए इसको। चलिए
चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। वर्तमान में अनु और रानी की आयु का अनुपात 5:8 है। दोस्तों वर्तमान में रानी और अनु के उम्र का अनुपात दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, रानी और अनु के उम्र का अनुपात। तो दोनों के उम्र के अनुपात अगर हमें दिया हुआ है तो ये हो गया रानी और ये हो गया अनु, ठीक है दोस्तों। अर्थात पहले अनु बोला है ना, तो अनु और ये रानी के उम्र का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:8 दिया हुआ है। दोस्तों अगर उम्र को x माने तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, इधर x तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अर्थात ये 5x + 2 वर्ष, ठीक है, +2 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x + 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 8x + 2 बट्टा, क्योंकि अनुपात में इसीलिए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2/3 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस गुना कीजिएगा, 5 3 15 + 3 दूना 6 बराबर 8 दूनी 16x प्लस में 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। x का मान निकालना है, यहाँ पर x होगा, x का मान निकालना, इसको इधर घटा दीजिए और इसको इधर घटा दीजिए, सीधा कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 16 में से 15 घटेगा तो 1x, अर्थात हमें 2 प्राप्त होगा। यानी कि x का जो मान हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 2 वर्ष प्राप्त हुआ। हमें कहता क्या है कि तो 2 वर्ष पहले रानी की उम्र क्या होगा, 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान रानी की उम्र निकाल लीजिए। तो रानी के वर्तमान उम्र कितना है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 8x है ना, ये तो 2 वर्ष बाद +2 है, लेकिन अभी का है 8x है, तो 8 × 2 हो जाएगा दोस्तों कितना 16, 2 वर्ष पहले 2 घटा दीजिए यानी कि 14 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं दोस्तों, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको हम दूसरे प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है, दूसरे तरीका से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अनु और ये रानी है, ठीक है, इनके वर्तमान में उम्र का रेशियो 5:8 है। 2 साल के बाद इनके उम्र का अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। कितने वर्ष के बाद हो जाता है दोस्तों, 2 साल के बाद हो जाता है, ठीक है, यानी +2 वर्ष के बाद, यानी कि +2 वर्ष के बाद ये रेशियो हो जाता है कितना 2:3 का। ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा मेथड से कैसे बनाते हैं। वर्तमान में अनु और रानी की आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, 5:8 है। ये हो गया A से अनु और R से क्या हो गया दोस्तों रानी। 5:8 के इसके बीच का आयु का अनुपात है दोस्तों। 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद इसका क्या रेशियो हो जाता है 2:3। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, सो आप देखिए 2 वर्ष के बाद इसका रेशियो 2:3 हो जाता है। तो 2 वर्ष पहले रानी की आयु क्या होगी, यही पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर देखिएगा हमें क्या करना है, जो अभी जो आयु का अनुपात है और बाद के आयु का अनुपात है, इनका अंतर इक्वल है कि नहीं सो देखना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करता है, यहाँ देखिए इनका जो बीच का अंतर है दोस्तों, कितने का अंतर हो जाता है। यहाँ पर देखिए तो ये कितने का है दोस्तों, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, ये 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अंतर यहाँ पे समान है क्या, नहीं ना है। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, अगर इधर ये अंतर अगर जो समान है, ये भी तो देख लीजिए, ये 5, ये 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, इसका अंतर 1 आ जाता। अब हम क्या करेंगे, इनके अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के अंतर से इसमें गुना करेंगे और इन दोनों के अंतर से ऊपर वाला में गुना करेंगे। इन दोनों का बीच का अंतर क्या होगा, 1 से इसमें गुना करिए और इन दोनों के बीच का अंतर 3 से इसमें गुना करिए, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ये तो 5:8 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 3 तिया 9, 3 दूना 6 3 तिया 9। अब देखिए तो इनके बीच का जो अंतर है दोस्तों, ये कितने का अंतर हो रहा है, 1 का। कितने का अंतर हो रहा है, 1 का। अर्थात 2 साल बाद उनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है, तो 2 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है ना, तो ये इनके बीच के अंतर जो है कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष बाद कितना कह रहा है, तो 2 का अंतर होगा 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है रानी की उम्र, तो रानी की वर्तमान उम्र कितना है 8 है, तो रानी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 8 बराबर कितना 16 वर्ष। तो कहता है 2 साल पहले क्या होगा, तो 2 साल घटा लीजिए, ये तो 2 साल बाद का उम्र है ना, 2 साल घटा लीजिए तो क्या हो, ये वर्तमान उम्र ना है 16 साल, 2 साल पहले कर लीजिए तो हो जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। अर्थात 14 वर्ष जो है ना हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न को देखिए, मैंने इस प्रकार के प्रश्न पहले भी बनाया था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। और आप इससे पहले भी मेरा जो वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किया है उसे जा करके जरूर देखिए दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा हो तो। दोस्तों मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि मैं अभी तक जो आपको पढ़ाया हूँ बेसिक से पढ़ाते आ रहा हूँ। जो आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रश्न में, किसी भी टाइप में आपको कोई दिक्कत होने की संभावनाएं मुझे नहीं लगती कि होती होगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी। अगर दोस्तों अगर दिक्कत होती है तो उसका समस्या यही है कि आपको बेसिक मजबूत नहीं है। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बेसिक पढ़ाना स्टार्ट वहीं से किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। और आप जा करके देखिए, उसको अच्छा से पढ़िए, तो आपको जो है एज प्रॉब्लम के जो मैथ्स है इसको बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों एक और बात कहना है मुझे कि अगर अभी तक मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसको आप नहीं देखे, अगर आपको नहीं मिला है नोटिफिकेशन, तो प्लीज मेरे वीडियो को आप क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है मोबाइल में, नीचे लाल का बटन निकल रहता है, लाल से लिखा रहता है SUBCRIB करके, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वो रेड से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, उसके बगल में 3 ऑप्शन रहता है। ठीक है, घंटी का ऑल वाला पर आप जाके सर्च कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो का, हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा दोस्तों। और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इसे फैलाइए। दोस्तों मित्र जितने हैं दोस्तों, अपने रिलेशन में भी इसको फैलाइए, ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। और पूरे धैर्यपूर्वक अपने आप को लक्ष्य की ओर, सफलता की ओर आप बढ़ाइए, और आप जरूर सफल होइएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि रामू और राजू के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है, रामू और राजू के उम्र का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब कहता है उनकी आयु का अंतर कितना है, 10 वर्ष। यानी दोनों के उम्र का जो अंतर है दोस्तों कितने का है, 1 का, यही ना 10 के बराबर होगा। तो रामू जो है दोस्तों, रामू का उम्र कहता है, तो रामू का उम्र क्या निकलेगा हमें, रामू का उम्र दोस्तों 10 × 5 = 50, और राजू का उम्र क्या निकलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 10 × 6 = 60। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे है ऐसे। ये हो जाएगा 1 का वैल्यू 10, तो 5 का कितना, 5 × 50, 6 का 10 × 6 = 60। यानी रामू और राजू की उम्र के बारे में हमें पता लग चुका है दोस्तों। तो कहता है कि 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। दोनों में, ये तो वर्तमान उम्र पता चला ना, तो दोनों में 3 साल जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना 53, और ये हो जाएगा कितना 63। अब इन दोनों का उम्र का योगफल पूछ रहा है, क्या होगा दोस्तों, 3 × 3 = 6, 6 × 5 = 11, कितना हो जाएगा दोस्तों, 116 वर्ष हो जाएगा दोनों के उम्र का योगफल। ठीक है दोस्तों, कब, 3 साल बाद। ठीक है, दोनों की उम्र का योगफल 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें 2 दोस्त हैं, दोस्त कहिए या भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं है, हम बोल रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि राम और श्याम है, और उनके उम्र का रेशियो दिया हुआ है। वो भी उम्र का रेशियो किस रूप में है, 3:2 में है। ये वर्तमान उम्र का रेशियो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु, ठीक है, का 30 हो जाएगा। यानी 5 वर्ष बाद उनकी आयु जो है ना दोस्तों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो राम के 2 वर्ष पहले और श्याम के 2 वर्ष बाद का उम्र निकालिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को गहराई से देखना है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम का 2 वर्ष पहले का उम्र पूछ रहा है और श्याम का 2 वर्ष बाद का। बात बताइए, पहले और बाद के उम्र हमें जानकारी तो तभी मिलेगी जब हमें दोस्तों वर्तमान उम्र के बारे में पता हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे हम इनके रेशियो से और योग से वर्तमान उम्र के बारे में जानकारी ले लेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये राम है और ये हो गया श्याम। इनके उम्र का रेशियो कितना है, 3:2 है दोस्तों। अब कहता है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों,
5 साल बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा 30 वर्ष। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 30 वर्ष होगा दोस्तों। तो कहता है राम के 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद की उम्र निकालिए। तो 5 साल बाद इनका योगफल जो है कितने के बराबर होगा दोस्तों? 30 के, यानी 5 जो है 30 के वैल्यू के बराबर होगा। तो 1 कितने के बराबर होगा? 6 के। तो 3 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 3 6 18 के। तो 2 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 6 दूना 12 के। समझ में आ रहा है कैसे हुआ से? 3:5 है। राम और श्याम के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 3:5 है दोस्तों। 5 साल के बाद उनकी आयु का योग 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 साल के बाद राम की आयु और श्याम की आयु भी जो बढ़ेगा ना, उनको जब आपस में जोड़ेंगे तो 30 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? अब कहता क्या है, तो राम के 2 वर्ष पहले का, तब हमें क्या कहता है कि 2 वर्ष पहले का उम्र राम का निकालना है और श्याम का 2 वर्ष बाद का उम्र निकाला। अभी अभी हमने जितना भी हिसाब बनाया है दोस्तों, या तो दोनों को बाद के उम्र निकाला था, या एगो को दो के एगो किसी दोस्त का निकालते थे, या पहले का उम्र निकालते थे दोनों का, चाहे एगो किसी का। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, एक तो दोस्त है उसका राम है, जो उसको बढ़ा दिया है, 2 साल पहले पूछ दिया ना, पहले पूछ दिया, और श्याम को कहा कि 2 साल बाद का निकालिए। ठीक है, थोड़ा चेंजिंग किया है दोस्तों। हम क्या करेंगे, राम और श्याम के उम्र का ये अनुपात निकाल दिए। ठीक है, जो दिया हुआ है सो लिख दिए है। ये वर्तमान उम्र का अनुपात है दोस्तों। 5 साल बाद उनकी आयु 30 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। 5 साल बाद होगी आयु 30 वर्ष। एक बात बताइए, 5 साल बाद इनकी आयु जब 30 वर्ष होगी तो राम की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी और श्याम की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी दोस्तों। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 5 साल 5 साल 10 साल। अगर एक बात ध्यान दीजिए, जब ये 30 वर्ष हो जाएगी, भविष्य की बात बता रहा है ना, हमें तो वर्तमान में चलना है ना। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इनके रेशियो दिया हुआ है उम्र का, तो वर्तमान में लेके चलिए। ध्यान दीजिएगा, तो ये 5 साल 5 साल 10 साल हम क्या करेंगे, इसमें से अगर घटा देंगे तो जो हमारा शेष प्राप्त होगा, यही हमारा वर्तमान उम्र का योग होगा दोस्तों। इन दोनों का कितना आया? 20 के बराबर। अब ये दोस्तों, ये जो योग है 20 के बराबर, अर्थात वर्तमान रेशियो का जो योग है यही 20 के बराबर होगा। 5 जो है दोस्तों 20 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा? 4 के। तो 3 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 4 3 12 के। तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? सो बताइए, 4 दूना 8 के बराबर होगा ना। इतना समझ में आया दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जब ये 20 के बराबर है, ये योगफल जो है इस योगफल के वर्तमान योग के बराबर है, तो एक क्या होगा? 5 चौक 20। तो राम का उम्र कितना है? 3, तो 3 गुने 4 12। और श्याम का उम्र क्या हो गया? 2 गुने 4 8। अर्थात दोस्तों हमें राम और श्याम के वर्तमान उम्र का पता लग चुका है। अब क्या कहता है प्रश्न में, 2 वर्ष पहले राम के उम्र को 2 वर्ष पहले, यानी कि इसमें से 2 घटा दीजिए, क्या होगा प्राप्त? 10 वर्ष का हो जाएगा। अब श्याम को 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 2 10 वर्ष हो जाएगा। यानी दोनों जो है दोस्तों कितने वर्ष का हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, दोनों 10 वर्ष का ये होगा। कहने का मतलब ये है कि 12 वर्ष का था तो 2 साल घटा दिए तो पहले चले गए 10 वर्ष का, और ये श्याम जो था 8 वर्ष के था, 2 साल बाद पूछा तो 2 साल जुट गया, 10 साल का ये भी हो गया, सेम हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, जो अभी यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है इन दोनों के उम्र का, ठीक है, ये जो मान प्राप्त हुआ है दोनों की उम्र का, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 12 साल का है वर्तमान उम्र, और ये श्याम का कितना है? 8 साल का है। अगर हम इसको 5 साल इसमें भी जोड़े और 5 साल इसमें भी जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 12 5 17 होगा, और ये 8 में 5 जोड़िएगा तो 13 होगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा। यानी कि 5 साल बाद दोनों के उम्र का योग कितना हो गया? राम और श्याम की उम्र का योग 30 वर्ष, जो कि 30 वर्ष पहले दिया हुआ आ जाता है ना। नोट कीजिए इसको दोस्तों। एक प्रश्न जो बोर्ड पर दिया हुआ है इसको आप गौर से देखिएगा। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया है, लेकिन हिसाब उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। ठीक है, सीखते आ रहे हैं।
यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरा आवाज नहीं निकल रहा है उतना, इसके पीछे कारण है कि मुझे सर्दी हो गई है और नाक मेरा जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, जाम हो जाता है ना नाक सर्दी की वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है। ठीक है। और बस दोस्तों अभी मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ आप इत्मीनान के साथ बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है। क्योंकि मेरा आवाज़ तो बोल्ड है ही, पर आज जो है दोस्तों थोड़ा सा कम आवाज़ है। ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। यदि सीता की आयु, ठीक है, किसकी आयु, सीता की आयु, सीता की आयु राधा की आयु की कितना है, 4 गुनी है। अगर राधा की आयु 1 है तो इसकी क्या गुनी होगी, ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ रहे हैं। तथा उनके उम्र का अंतर 30 है। उम्र के अंतर का क्या मतलब होता है दोस्तों, सीता और राधा इन दोनों के बीच के उम्र का अंतर 30 है। समझ रहे हैं। तो दोनों के बीच का अंतर 30 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये 3 जो है 30 के बराबर होगा ना, जरूर होगा दोस्तों। इनके अनुपात का अंतर जो है दोस्तों इन दोनों के उम्र के अंतर के बराबर होगा। हो गया। तो 1 कितने के बराबर होगा, 10 के। तो 4 कितने के बराबर होगा, 40 के। तो 1 कितने के बराबर होगा, 10 के। अर्थात ये सीता के उम्र है और ये राधा का उम्र है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, हमने जो ये उम्र निकाला है, दोनों के उम्र जो है दोस्तों, ये वर्तमान उम्र हमने पता कर लिया है। कहता है दोनों की आयु का 10 साल के बाद अनुपात क्या होगा। तो दोनों की आयु 10 साल के बाद क्या होगा, पहले तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 10 साल इसमें भी जोड़ दीजिए, 10 साल इसमें भी जोड़ दीजिए, ये 50 साल का हो जाएगा और ये 20 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। 10 साल बाद दोनों की आयु बढ़ गया, तो ये 50 साल, ये 20 साल का हो गया दोस्तों। अब कहता है कि दोनों के आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों की आयु का जो रेशियो होगा दोस्तों, ये रेशियो जो होगा, ये कौन है, ये सीता है और ये राधा है। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 5:2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। 10 वर्ष बाद, वर्तमान तो 40 साल का है ये सीता, और राधा कितना है, 10 वर्ष का है दोस्तों। कैसे आया, 3 का वैल्यू 30 के बराबर, तो 1 किसके है, 3 दहे के 30। तो सीता का उम्र निकालना है, तो 4 गुने 10 यानी 40, और राम का ये राधा का हो गया 1, ये अनुपात में 1 है, तो 1 गुने 10 10 ही होगा। अब कहता है ये वर्तमान उम्र हो गया, तो 10 साल के बाद ऐड कर दिए इसमें भी 10 साल ऐड कर दिए, तो आगे का उम्र निकल गया। अब इन दोनों के आगे जो उम्र आया है 10 साल के बाद, उनका अनुपात पूछा है, तो 50:30 यानी 5:2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इस प्रकार के प्रश्न जो है दोस्तों बराबर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए आप इसे भाग नहीं सकते। मेहनत कीजिए दोस्तों, जरूर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। अक्सर हम कहते हैं कि हमें सफलता नहीं प्राप्त हुआ, असफलता प्राप्त हुआ। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम अपनी असफलता के कारण किसी और को दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। हम अपनी असफलताओं के बारे में अगर सोचें तो खुद ही जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें असफलताओं को अगर ठीक करना है तो खुद को ठीक करना होगा। ठीक है, कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कुछ नहीं आता है, हम कैसे सफल होंगे, कैसे असफल हो जाते हैं बार बार। इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि एक बार असफल हुए हैं, अगली बार सफल होएंगे, फिर अगली बार भी सोचिएगा। एक न एक दिन देखिएगा दोस्तों आपके अनुसार ही जिंदगी चलेगी। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि आप जिंदगी को आप लात मारिएगा, थक जाइएगा, तो आपको वो खुद ठोकर मार के गिरा देगी। यदि आप उसको ये कहते हुए चलेगा कि मुझसे होगा ये, तो आपसे ही होगा। ठीक है, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। हर इंसान के जिंदगी में कुछ न कुछ समस्याएं होती ही रहती है। समस्या से डरना नहीं है, उसका समाधान का उपाय ढूंढना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ठीक है, तो मैं कल मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में इस प्रॉब्लम का। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आप ही है जो सब कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। आप ही है असफलता के मालिक और आप ही है सफलता के मालिक। इसलिए ध्यान रखिएगा
सफलता या असफलता आप चुनते हैं, ये आप पर डिसाइड करने का अधिकार है। कोई अन्य नहीं कर सकता है। आप किसी को आप धोखा नहीं दे सकते, आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। खुद को बदलिए, सब बदल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।